मुकाबला है। 5 गेंदबाज कंपलसरी है। 35 ओवर 35 मिनट में अगर जितने ओवर आपने किए उसके बाद एक खिलाड़ी सर्कल में बुलाया जाएगा। 35 मिनट में आपने अगर 4 ओवर भी किए हैं तो एक खिलाड़ी सर्कल में आएगा ज्यादा। Back to cricket now. Welcome all of you. You are watching Azamgarh Premier League. Openers on the ground. The Prathamesh Thakre, the Waret Kohinoor, Vivandian Kohinoor batsman, Prathamesh Thakre with the UP very famous player Kasim Babu, the captain of Alauddin Patti Warrior. These two are the batsmen. Prathamesh Thakre, who was the man of the series in previous 10 PL, also man of the series in Navi Mumbai Premier League, one of the great players, and he's going to be Adnan Sheikh open the bowling attack. Adnan Sheikh open the bowling attack. Welcome all of you. Asif Khan, the owner of Jairajpur Panthers, is going to be Adnan Sheikh open the bowling attack. Adnan Sheikh, short Thurman, point cover, extra cover, man at short whitish fine leg, square leg, mid on, inside the ring. Time is 10:15, 9:15. First ball, put away, improvised stroke, great shot indeed from Prathamesh Thakre for 4. What a start from Prathamesh Thakre. Improvised stroke around his off stump, put his ball through the backward square leg, finds for 4. चौके से शुरुआत होती हुई प्रथमेश ठाकरे की। ये खिलाड़ी बहुत ही खास है, कमाल का शॉट खेला था, ऑफ स्टंप के बाहर जाकर आप डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग लगाया गया है, एक डीप मिड विकेट है सर्कल के बाहर, 5-4 की व्यू रचना। अदनान शेख प्रथमेश ठाकरे के लिए, प्रथमेश ठाकरे ने आजमगढ़ में चौके से दस्तक दी है। रिवर्स खेलने की कोशिश, वाइड, 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है। 5 रन बिना किसी विकेट के। डीजे मैन 5 रन बिना किसी विकेट के। अदनान शेख, फिर से रिवर्स, कमाल का शॉट है, सुबह को रंगीन करता हुआ 6 रन। ये खिलाड़ी अफगान बहुत ही खास है जी। ऑल इंडिया इसीलिए बनाए गए हैं दोस्त कि खास ये हैं, और जो गेंदबाज अदनान है ये आजमगढ़ का आइकॉन है, और अगर ये अपने लय पकड़ ली गेंदबाजी में तो बड़े से बड़े बल्लेबाज इसके सामने नतमस्तक हो सकते हैं, लेकिन ये क्रिकेट है। देखिए, अफगान पहला दिन जो रहा था वो आजमगढ़ क्रिकेटर्स का रहा था, लेकिन दूसरे दिन से जो आइकॉन आए उन्होंने मिजाज को पढ़ लिया। बिल्कुल, इससे इस आजमगढ़ के खिलाड़ियों के साथ घुल मिल गए हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अदनान शेख फिर से रिवर्स खेला है, लेकिन पॉइंट मौजूद है, कोई रन नहीं। जो शुरुआत की अपेक्षा की थी अलाउद्दीन पट्टी वॉरियर्स ने प्रथमेश ठाकरे से, वहीं शुरुआत की है। पवन केने ने भी चौके से खाता खोला आजमगढ़ में, आजमगढ़ प्रीमियर लीग में चौके से खाता खोला प्रथमेश ठाकरे ने। भावेश पवार, करण अंबाला, रवि बनारस, धीरज सिंह का खेल बाकी।
इस मरतबा क्या खूबसूरत तरीके से खेलने की कोशिश, लेकिन फील्डर थे वहां पर, मेरे ख्याल से मौका मिला है वहां, सीधे थोड़ा फील्डर के पहले पास बाउंस खेल पे दिया गई थी था। गेंद। देखिए प्रथमेश ठाकरे इसी तरह ज्यादा जोखिम लेके बल्लेबाजी करते हैं, स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 12 रन बिना किसी विकेट के, 12 विदाउट लॉस। अदनान शेख जो आजमगढ़ आइकॉन है, जी राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए, इस मरतबा हेलीकॉप्टर स्ट्रोक है, पीछे खिलाड़ी और कासिम बाबू शून्य पे आउट। कैप्टन सिट बैक टू द पवेलियन फॉर अ डक। जो जाल बिछाया था, पैरों पे गेंद को रखा था, उछाला जरूर था कासिम बाबू ने, लेकिन वाइडिश लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी था। बहुत खूबसूरत गेंद अदनान शेख की। मुकाबला चलता हुआ जयराजपुर पैंथर्स और अलाउद्दीन पट्टी वॉरियर्स के बीच में। अगली दो टीमें बिल्कुल तैयार हैं। क्या कहेंगे इस विकेट के बारे में अफगान? कासिम बाबू के ऊपर एक अतिरिक्त दबाव था, टीम कैप्टन थे, लेकिन अदनान और कासिम लगभग साथ बहुत क्रिकेट खेलते हैं, एक दूसरे की कमियों को जानते थे। नई बॉल थी, उस पे खेलने के लिए गए और अपना विकेट, बहुमूल्य विकेट गंवा दिया। एक झटका लगा है। सद्दाम निकले हैं बल्लेबाजी करने के लिए। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए सद्दाम, सद्दाम शेख। इससे करो, पूछता है कि देखो इससे बोलो। अलाउद्दीन पट्टी, जावेद शेख, छोटू फैम टीम है। इस वक्त हल्की कठिनाइयों में कासिम बाबू जो कि बहुत मशहूर खिलाड़ी हैं, अपना विकेट जल्दी में गंवा दिए। टीम का कैप्टन, नए बैट्समैन नॉन स्ट्राइक पे सद्दाम शेख, सद्दाम शेख स्ट्राइक पे हैं। अदनान की गेंद, अंधाधुन बल्ला चला दिया, डॉट गेंद। एक ओवर की समाप्ति, रन बने हैं 12, विकेट गिरा है एक छोटी टिप्पणी मेरे साथी कमेंटेटर की, क्या सोचते हैं आप जिस तरह का स्टार्ट हुआ है? स्टार्ट ठीक मिला है यहाँ पर टीम अलाउद्दीन पट्टी को। एक विकेट जरूर गंवाया है, जिसमें 12 रन बने हैं, तो मिला जुला ये मैं स्टार्ट कहूंगा। अदनान बहुत अच्छे काबिल गेंदबाज है आजमगढ़ के। देखना है कि दूर वाला छोर जो हमारा रेहान संजरी पवेलियन एंड है, वहां से किसको गेंदबाजी दी जाती है। आप देख रहे हैं आजमगढ़ प्रीमियर की झलक सारी दुनिया से अलग। आजमगढ़ प्रीमियर लीग की बहुत सुहानी सुबह में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। मौसम बहुत ही सुहाना है आजमगढ़ में आज, हल्की ठंडी हवाएं बह रही है, और अगर हम अतराफ में देखें तो इस वक्त धुंध नज़र आ रही है और शबनम गिर रही है। ये आजमगढ़ की खासियत है, क्योंकि आजमगढ़ में गुलाबी सर्दी का महीना शुरू हो चुका है, पिंक विंटर। गेंदबाजी के लिए हिम्मत सिंह, ओ इस मरतबा स्लीपिंग फॉलिंग स्वीप शॉट है, वहां पे अपील काय की हो रही है, देखना चाहेंगे हम। गेंद तो बाउंड्री के बाहर चली गई है। प्रथमेश ठाकरे ने सोकर शॉट खेला है, फॉलिंग स्वीपिंग शॉट। देखना है कि कप्तान, तीसरे अंपायर को पूछा है क्या बल्लेबाज हिट विकेट हुए? यस, क्या पैर को लगा है? उनका पैर स्टंप को लगा है, क्योंकि डेप्थ ऑफ क्रीज का जब से MS धोनी आए, जब से ये दौर ही चल गया है, डेप्थ ऑफ क्रीज का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और फॉलिंग अंपायर सुनिश्चित करना चाहते हैं कि क्या बल्लेबाज हिट विकेट है या नहीं, उनका पैर लगा है या नहीं। यस, देख रहे हैं हमारे तीसरे अंपायर
हालांकि स्वीप करना चाहता, फॉलिंग स्वीप भी किया था, गेंद भी बाउंड्री के बाहर गई थी। अगर सब चीजें चेक की जा रही है, सब चीजें चेक की जा रही है। बैट्समैन बोल्ड है या नहीं है, हिट विकेट है या नहीं है, अपनी अपनी जगह पे जाएं, एकदम फ्री माइंड खेले सभी टीमें, सभी हमारी टीमें। आजमगढ़ के प्रीमियर लीग का मैसेज ही है, क्रिकेट फॉर पीस एंड क्रिकेट फॉर यूनिटी। देखना है क्या निर्णय आता है। नॉट आउट, गेंद 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से प्रथमेश ठाकरे 15 पे पहुंचे, कुल स्कोर को पहुंचा दिया है उन्होंने 16 रन। क्या खिलाड़ी हैं, इस खिलाड़ी ने पिछले 2 साल में धूम मचा दिए। बाली ट्रॉफी 2022 के जब से मैन ऑफ द सीरीज बने, उन्होंने पलट के नहीं देखा। 10 PL के मैन ऑफ द सीरीज, प्रथमेश को अच्छी गेंद फॉलो किया था, वहां पे हल्के हाथों से टर्न किया, 1 रन। 1 रन से प्रथमेश ठाकरे पहुंचे आगे जाकर 17 पर और 16 पर, और कुल स्कोर पहुंचा दिया 17 रन। सामना करेंगे सद्दाम शेख। आने वाले बल्लेबाजों में सुप्रीमो के मैन ऑफ द सीरीज, ऑल इंडिया आइकॉन विश्वनाथ यादव का आना बाकी है। ये भी बहुत गजब के खिलाड़ी है। BPL थर्ड के, भिवंडी प्रीमियर लीग थर्ड के मैन ऑफ द सीरीज रहे थे। एक से बढ़कर एक खिलाड़ी हम देखेंगे। इस मरतबा खींच के मारा है, वेकेंट एरिया है, गेंद मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 4 रन। हल्की सी शॉर्ट गेंद थी, बहुत जल्दी अपने आप को पोजीशन किया था सद्दाम शेख ने। विश्वनाथ यादव जो भिवंडी प्रीमियर लीग रहता है, अल्ताफ बाली प्रेजेंट। हालांकि कल ही अल्ताफ बाली प्रधान चुन लिए गए हैं, उनका पूरा पैनल जीता है। चौके से खाता खोला है सद्दाम शेख ने, और कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन 1 विकेट, 21 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या। आजमगढ़ प्रीमियर लीग की वो आवाज़ है जिसने आपके कानों में रस घोला है। मुकामी आवाज़ अफगान सुजीत शान, अबू साद और साकिब नोमानी भी हमारे साथ रहे थे, लेकिन मुकामी आवाज़ में कदम से कदम मिला रहे अफगान। स्कोर इस वक्त 21 रन। यासिर शेख आज एक्शन में। इस मरतबा बहुत बढ़िया ड्राइव, लेकिन मिड ऑफ पे खिलाड़ी, 1 रन आता, 1 भी रन नहीं बना, डॉट गेंद। करण अंबाला पहुंच चुके, भावेश पवार पहुंच चुके। इंतजार कीजिए, लेकिन इस वक्त जलवे दिखा रहे प्रथमेश ठाकरे। इनसाइड आउट, लेकिन सीधा मिड ऑफ पे कोई रन नहीं। शॉट तो अच्छा था, बल्ले की थोड़ा 1 रन लिया है, बल्ले की थोड़ी जड़ से लगा था, लेकिन वो प्लेसमेंट नहीं कर पाए जो वो चाह रहे थे मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच में खेलने के लिए। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन 1 विकेट, 22 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। अच्छा बॉलिंग एक्शन है, हिम्मत सिंह ने अब तक अच्छी हिम्मत दिखाई है। ये देखिए फॉलिंग स्वीप, क्या खिलाड़ी है ये खड़े खड़े भी मारता है और सो के भी मारता है। व्हाट अ प्लेयर इज, कमाल का शॉट खेला है, और गेंद सीधी निकल गई है लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन। 2 ओवर के लिए आपने जो समय लिया है
वो है 12 मिनट का। इस बात का ध्यान रखें, हालांकि उसमें एक रिव्यू था। 12 मिनट का समय, रिव्यू का समय हम कट करेंगे जरूर। 2 ओवर की समाप्ति, रन बने 26। अगले दौर में क्या होता है, आइए सुनते हैं वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या से। शुक्रिया आपका सिद्दीक बाबे जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आजमगढ़ क्रिकेट कमेटी द्वारा आयोजित आजमगढ़ प्रीमियर लीग सीजन 1 छठे दिन के ग्रुप सी के पहले मैच का आगाज हो चुका है। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रही है जयराजपुर पैंथर्स और आसिफ खान साहब की टीम है और सामने अलाउद्दीन पट्टी वॉरियर्स, जावेद शेख साहब छोटू भाई इनकी टीम है। पहले 2 ओवर में इस वक्त अगर स्कोर को देखें तो 26, पहला विकेट 12 पर गिरा था जब 0 पर आउट हुए थे कासिम बाबू हेलीकॉप्टर शॉट खेलते समय। प्रथमेश ठाकरे इस वक्त बल्लेबाजी को एंजॉय करते हुए 3 चौके और 1 छक्के की सहायता से अच्छी पारी खेल रहे हैं और उनके साथ में जुड़ चुके हैं सद्दाम शेख। नए ओवर की शुरुआत यहाँ पर करते हुए अदनान शेख, इनके सामने ड्राइव किया। वीआईपी एंड से ये गेंदबाजी की शुरुआत हो चुकी है। ये पारी का तीसरा ओवर। आज के इस पहले मैच में 8 ओवर का मुकाबला रहेगा। 8 ओवर का क्रिकेट मुझे ऐसा लगता है अफगान भाई के 6 ओवर 4 ओवर में ऐसा लगता है नाश्ता किया, लेकिन 8 ओवर जब खेलते हैं तो ऐसा लगता है कि पेट भर के थाली का हमने भोजन लिया। जी बिल्कुल सही कहा। 8 ओवर का ही एक असली चुनौतीपूर्ण मुकाबला होता है। तो 5 गेंदबाज आपको इस्तेमाल करने हैं। स्कोर टाई होने पर सुपर ओवर है जो अब तक हुआ नहीं है। इस टूर्नामेंट में हमने अर्धशतक देखा, हैट्रिक देखा, विकेट मेडन देखा है। अगली गेंद थोड़ी धीमी आई थी और ये बिल्कुल सही गेंद थी। अदनान के बारे में जैसे भाईजान जिक्र कर रहे थे कुछ समय पहले कि ये आजमगढ़ के आइकॉन प्लेयर हैं और उन्होंने प्रथमेश के बल्ले के स्विंग करने की ताकत को पढ़ लिया था, जानबूझकर धीमा किया और बिंदी गेंद। सर अदनान की गेंदबाजी की ताकत उनकी स्लोअर को पढ़ना होगा। अगर स्लोअर नहीं पढ़ पाएंगे तो बल्लेबाज को फंसा देगा। इस बार फुल टॉस बॉल थी, घुमाना चाहते थे, स्वीप करने का प्रयास था, भाग्यशाली रहे, बॉल स्टंप पर नहीं लगी वरना आउट हो सकते थे। तेज कदम भागते हुए 2 रन पूरे किए प्रथमेश ठाकरे ने और 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 29 पर। टेनिस क्रिकेट के वर्ल्ड कप 10PL जो फरवरी में हुआ था इस साल, उसमें मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे वारेट नाम के एक छोटे गांव से आते हुए प्रथमेश ठाकरे। जब मैन ऑफ द सीरीज 10PL के हुए तो पूरी दुनिया को पता चला कि वारेट का वंडरफुल बॉय क्या क्रिकेट खेल सकता है। उसके तुरंत बाद नवी मुंबई प्रीमियर लीग में उन्होंने मैन ऑफ द सीरीज जीती और 1 साल से पर्पल पैच में चलते हुए प्रथमेश ठाकरे। इस बार जड़ में की गई गेंद, अदनान की तारीफ करनी होगी, खतरनाक और खूंखार गेंदबाजी कर रहे हैं अदनान भाई। इस तरह के यॉर्कर इंटरनेशनल क्रिकेट में वकार यूनुस, रविंद्र पुष्प कुमारा, जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज करते हैं। व्हाट अ क्वालिटी बॉल दैट वाज। जी सर आपने सही कहा। मैं पहले ही कहा था कि अदनान एक क्वालिटी प्लस प्लेयर है। इसके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी है गेंदबाजी में और बल्लेबाज भी कमाल का है। जयराजपुर पैंथर्स, हमने लायन देखा, टाइगर देखा, पैंथर्स को देख रहे हैं। इस बार उंगलियों को फेरा था, बहुत अच्छी गेंदबाजी, स्टंप टू स्टंप। अदनान शेख जिसकी गेंदबाजी का जलवा यहां पर आज सुबह हम देख रहे हैं। ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर्स को बांध कर रखना ही आसान काम नहीं है, लेकिन यही आजमगढ़ है। कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं पूरी दुनिया के क्रिकेट के साथ और ये युवा उदयमान खिलाड़ी, इसके अंदर प्रतिभा कूट कूट कर भरी हुई है और ये हमें दिखाई दे रही है। 5 गेंदों में केवल 3 रन दिए और 5 में से 3 बॉल बिंदी गेंद। क्या कहेंगे अफगान भाई? सर ये आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कहूंगा कि सामने जो बल्लेबाज है वो भिवंडी का बहुत बड़ा नाम महाराष्ट्र से चल के आया है, लेकिन आज आजमगढ़ के गेंदबाजों के सामने संघर्ष कर रहे हैं। अभी वो पहला मुकाबला खेल रहे हैं, जैसे जैसे वो विकेट के मिजाज को समझेंगे बल्लेबाजी अच्छी करेंगे। और अफगान भाई आपको नहीं लगता कि ये जो पिच है ये जितनी बल्लेबाजी के लिए मुफीद है उतनी गेंदबाजी के लिए भी मुफीद रही है? नहीं, ये फुल ऑफ रन, स्वर्गीय विकेट कहा जाए रनों के लिए।
तो रन भरे पड़े हैं इस विकेट में। तो यहाँ पर जो हैट्रिक हुए, मेडन ओवर हुए, अगर अच्छे टप्पे पर गेंदें रही है तो मेरे ख्याल से एडवांटेज मिला है। एडवांटेज गेंदबाजों को जरूर रहा है। अदनान शेख अपनी आखिरी गेंद लेकर तैयार, फुल टॉस बॉल थी, स्वीप कर दिया, लेकिन वहां पर क्षेत्र रक्षक तैनात था। ये अच्छी सोच थी लोअर फुल टॉस पर बल्लेबाज को माया जाल में फंसाने की, लेकिन प्रथमेश ठाकरे का जो स्वीप था वो जमीन के समांतर रहा और ओवर समाप्त होता हुआ तीसरा। 3 ओवर के मुकम्मल होने पर टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोर हो चला है 30, 1 विकेट के नुकसान पर अलाउद्दीन पट्टी वॉरियर्स टीम का। एक बार फिर से हमारे पास थोड़ा समय है, हम स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करेंगे। रेहान संजरी, डायरेक्टर पीसीएम ग्रुप ऑफ कंपनीज देहरादून, अबू सईद खान एचएम ग्रीन सिटी, डायरेक्टर लखनऊ, मुन्ना भाई गद्दूपुर सऊदी अरेबिया से जो ये टूर्नामेंट देख रहे हैं, आफ्ताब खान मुंबई इंटरनेशनल स्कूल, एहतेशाम खान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स मुमरा, हाजी नुमान खान कांग्रेस माइनॉरिटी प्रेसिडेंट भिवंडी, शाहिद सिंदूरी बीएसपी कैंडिडेट दीदारगंज, शहजाद आजमी चकिया दुबई जो डेली हमारे टूर्नामेंट को देख रहे हैं और अपने नेक ख्वाहिशात भेजे हैं, आसिफ सल्लू एमआईएम कैंडिडेट, शाहिद खान सोशल वर्कर नसीरपुर, अमीना ज्वेलर्स सराई मीर, हलीम प्रिंस, जमाल ट्रैवल्स अहमद जमाल लोनियादी, नज़ीर मेमोरियल हॉस्पिटल, गोदरेज पार्क प्लस इसरार खान, दिल्ली दरबार फुलपुर, सिटी मार्बल, वेलकम ढाबा साजिद खान, 7070 बोट तारिफ सैयद, नियाज खान नसीरपुर, एमएम स्पोर्ट 7070 आजमगढ़, नोमान शेख कतराता, ताहिर मेमोरियल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर मोहम्मदपुर फुलपुर, डॉक्टर फैजल खान टेंट हाउस, शाहबाज खान नसीरपुर, टेस्टी बाइट बिलरियागंज, मन्नन प्रधान कतराता, कोका कोला चार्ज बाय थम्सअप, अल्फा क्लॉथ स्टोर आजमगढ़, काशिफ हसनैन सोनवारा, केकेआर खान खालिद रफ़ीक, केकेआर रेस्टोरेंट जिद्दा, सिटी कुर्ता सेंटर सराई मीर, आसिफ खान जयराजपुर जिनकी टीम खेल रही है जयराजपुर पैंथर्स, अपोलो टायर्स मुमरा, वसीम खान गुलवा, अलमरमर टाइल्स बिलरियागंज, साकिब अहमद बिलरियागंज, एबी फिश एंड फीड, ट्रिप बेल ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड। नए ओवर की शुरुआत रेहान संजरी एंड से इब्राहिम द्वारा और अपील की जा रही है। आगे बढ़ते हुए ट्रिप बेल ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड, लोटस ट्रैवल्स दिल्ली, सहारा हॉस्पिटल सराई मीर, हयात हेल्थ केयर सेंटर, औरंगजेब भाई अलाउद्दीन पट्टी और क्योर वेल पैथोलॉजी सेंटर जिन्होंने मैन ऑफ द मैच के लिए गिफ्ट टैम्पर स्पॉन्सर किया है। यूनियन बैंक के सामने वाली गली में उनका पैथोलॉजी सेंटर है और ब्लड टेस्ट और कैंसर की जांच ये वाजिब दाम पर दस्तयाब है। थर्ड अंपायर रिफर किया गया है, थर्ड अंपायर आ जाए प्लीज। 8 ओवर के मुकाबले हैं इस वक्त। अफगान भाई हमारे पास एक कुछ समय है, आपकी क्या उम्मीद रहेगी चमन एंटरप्राइजेस मेहनगर, फाफा मऊ हंटर्स और जमाल राइडर्स से? सर ये तीनों जो नाम लिए हैं टीम बहुत बड़ी हैं। जमाल राइडर में एक छोटे से गांव का बड़ा धमाल करने वाला बल्लेबाज है जिसे वसामा पांड्या कहा जाता है, और फफा मऊ में भी बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं। और चमन इंटरप्राइजेज में आप देख रहे हैं जब रवि आ गया तो फिर खुदा खैर करे, किसी भी वक्त वो मैच को अपनी तरफ खींच सकता है, वो इतना चहेता आजमगढ़ का है। अफगान भाई एक और सवाल, उत्तर प्रदेश क्रिकेट में आपका सबसे पसंदीदा क्रिकेटर कौन सा है? ये तो बड़ा कठिन सवाल कर दिया। उत्तर प्रदेश में जो सबसे पसंदीदा खिलाड़ी है उसमें नाम रंजीत, रवि, ये सारे नाम हैं, नोमान शेख हैं, ये नाम हैं कि जो एक क्रिकेट से लोगों का दिल जीतना जानते हैं। तो रिव्यू खत्म हो गया है, रिव्यू खो दिया गया है फील्डिंग टीम जयराजपुर पैंथर्स द्वारा। इब्राहिम, दोनों रिव्यू खत्म हो गए। रेहान संजरी पैविलियन से इब्राहिम, अगली गेंद इस बार बॉल ऊपर रही है, अपील होगी और चलता कर दिया है प्रथमेश ठाकरे को। अफगान भाई एक चीज आपने गौर की होगी, अदनान शेख ने जो दबाव प्रथमेश ठाकरे पर बनाया, विकेट भले अदनान को नहीं मिला लेकिन अदनान के प्रेशर ने कामयाबी इब्राहिम को दिलाई। जी, जिस तरह से जसप्रीत बुमराह दबाव बनाते हैं, सिराज आकर विकेट निकालते हैं, उसी तरह से मैं देख रहा हूं यहाँ पर अदनान ने दबाव बनाया था और उनके साथी खिलाड़ी इब्राहिम विकेट निकाल रहे हैं, और कोई छोटी मोटी विकेट नहीं निकाला है, मानो झकझोर दिया है पूरी टीम को।
पहले विकेट का पतन 12 पर, दूसरे का 31 पर। प्रथमेश ठाकरे 23 रन बनाकर आउट हुए, 3 चौके 1 छक्के की सहायता से। तो अब नए बैटर है रोहित कुमार। रोहित कुमार अब जुड़ने जा रहे हैं सद्दाम शेख इनके साथ। इस बार उठा दिया है, एक और विकेट गिरेगा ऐसा लग रहा है। जयराजपुर का पैंथर दहाड़ रहा है, 2 गेंदों में 2 विकेटें, जिसको क्रिकेट में ब्रेस कहा जाता है, BRACE। जब फुटबॉल में 2 गोल एक आदमी लगातार करता है तो उसे ब्रेस कहते हैं, वहीं से ये शब्द उद्भवित हुआ है। और ब्रेस को पूरा करते हुए हैट्रिक पर आ चुके हैं अब इब्राहिम। क्या बात है, जो टीम सेहतमंद नजर आ रही थी वही टीम अब अचानक ICU में भेज दी गई है। एक के बाद एक विकेट। 23 पर प्रथमेश ठाकरे आउट हुए, कासिम बाबू 0 पर, और अभी अभी आउट हुए रोहित कुमार 0 पर। नए बैटर है विश्वनाथ यादव। अफगान भाई, ये वो खिलाड़ी है, हिंदुस्तान के टेनिस क्रिकेट का वर्ल्ड कप सुप्रीमो ट्रॉफी जो हर साल सांता क्रूज में आयोजित की जाती है, उस सुप्रीमो ट्रॉफी के इस साल के मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे, मोटर कार जीती थी। इसके अलावा पालघर दहाड़ू तालुका प्रीमियर लीग के मैन ऑफ द सीरीज रहे थे और चैंपियन बनाया था अपनी टीम को। ऐसे विश्वनाथ यादव, जैसे आपके यहाँ काली आंधी है, बिल्कुल हमारे यहाँ पर जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और उस राख से उठने वाले धुएं को विश्वनाथ कहते हैं। तो अब यहाँ पर काली आंधी के साथ काला तूफान भी आ चुका है। जी, आज दोस्त कमेंट्री मजा आ रहा है। आज हरीश पांड्या जी बड़ा मजा आ रहा है, सब कुछ सलीके से। और अहले आजमगढ़ देख लो, आज आपके सामने विश्वनाथ यादव है, बेहतर बल्लेबाज, और ये हवा में खेला है, फील्डर नीचे आ रहे हैं, संभावना बन चुकी है। 1 मोर विकेट, टूर्नामेंट का दूसरा हैट्रिक। विश्वनाथ यादव समझ नहीं पाए, इब्राहिम, पूरा मैदान चिल्ला रहा है इब्राहिम इब्राहिम इब्राहिम। आउट हो गए विश्वनाथ यादव। और अफगान भाई, सबसे दुख वाली बात यह है कि 4 विकेट में 3 बल्लेबाज 0 पर आउट हुए हैं। अलाउद्दीन पट्टी वॉरियर्स को वाकई में अब अरेबियन नाइट्स की कथाओं की तरह अलाउद्दीन का जादुई चिराग चाहिए, जिसको घिसकर जिन पैदा हो और वो जिन को रन बनाने का काम कहा जाए। जी, अब बहुत दबाव में है टीम अलाउद्दीन पट्टी, और 3 बड़े नाम अंगद जा रहे हैं दोस्त। ये अपनी टीम के खेवनहार होते हैं, आज क्या खेवनहार बनेंगे इस टीम के जहां विकेट निकल रही हैं। और इब्राहिम को तो लोग कह रहे हैं शाबाश, क्या जबरदस्त गेंदबाजी की इब्राहिम, और बड़े बड़े नाम को बता दिया कि हम आजमगढ़ वाले हैं। तो देखिए, पहला हैट्रिक अब्दुल्ला ने किया था और दूसरा हैट्रिक इब्राहिम ने किया है। जयराजपुर का पैंथर दहाड़ रहा है। इस बार डबल हैट्रिक होते होते बच गई। नजाकत के साथ थोड़ा सा आगे एहतराम के साथ झुककर ड्राइव किया था। कुछ समय बॉल हवा में रही थी और 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 पर पहुंचा है। और बिल्कुल पूर्वांचल एक्सप्रेस पर दौड़ने वाली कार अगर एक बार स्पीड ब्रेकर पर रुक जाए, वैसे स्कोर रुक गया था, अब वो आगे बढ़ा है 31 पर 4। इस बार भी पैरों के ऊपर आक्रमण था, स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी इब्राहिम द्वारा, लेग बाय। सर, इब्राहिम उंगली बहुत अच्छा फेरते हैं गेंद पे, मैं देख रहा हूं कि क्या खूबसूरत उन्होंने अपने उंगलियों का जादू बिखेरा है इस ग्राउंड पर। तो 4 ओवर के मुकम्मल होने पर स्कोर है केवल 32। कम खर्चा फुल चर्चा, हैट्रिक लिया, केवल 2 रन खर्च किए वहां पर इब्राहिम ने। और मतलब अफगान भाई, अगर मैं अगर चाहूं, मतलब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैच खत्म होने के बाद मैच की जो बॉल है वो इब्राहिम को तोहफे के रूप में दी जाए, क्योंकि मैच का परिणाम चाहे कुछ भी हो, टेनिस बॉल और वो भी 70-70 का बॉल जो बहुत जल्दी भागता है, उसमें हैट्रिक लेना ये बहुत बड़ा पराक्रम कहा जाएगा। और 5वें ओवर की शुरुआत होगी और 5वें ओवर के इब्तिदा में अब मैं बुलाना चाहूंगा मेरे छोटे भाई अफगान को, जो कि हमारे कमेटी मेंबर भी है
वॉलीबॉल, क्रिकेट और कई सारे खेलों की कमेंट्री भी करते हैं, एंकरिंग भी करते हैं और ऑलराउंडर अफगान, अब आपका स्वागत है। शुक्रिया हरीश पांड्या जी, आपकी मोहब्बतों को सलाम। क्या जबरदस्त खेल दिखा रहा है यहाँ पर जयराजपुर पैंथर। जबरदस्त शुरुआत की है यहाँ पर। अलाउद्दीन पट्टी के चिराग को लगभग बुझाने की कोशिश की जा रही है। तो क्या होगा, इसका नाम क्रिकेट है। लेकिन जो हैट्रिक लिया है इब्राहिम सर, आपने सही कहा कि उन्हें ये गेंद आखिर में बतौर तोहफा, बतौर गिफ्ट दे दिया जाए, कि इस गेंद को यादगार तौर पर रखेंगे, क्योंकि हैट्रिक लेना कोई आसान काम नहीं है। हिम्मत सिंह वीआईपी स्टैंड से गेंदबाजी करने को तैयार हैं, कुछ सोचते हुए गेंदबाजी करेंगे। एक बेहतरीन स्ट्रोक, दिलकश स्ट्रोक सीधे खेला गया है वीआईपी स्टैंड में 6 रनों के लिए। यह सद्दाम है, यह भी आजमगढ़ का चिराग है। मुंडियार से ताल्लुक इसका है और गुजरात में क्रिकेट बहुत खेलता है। उसका एडवांटेज मिल रहा है सद्दाम को। इसी 4 के साथ स्कोर उछलता हुआ मौजे मार 6 के साथ स्कोर मौजे मारता हुआ जा पहुंचा है 38 रन। इससे हिम्मत सिंह का स्वागत छक्के से किया है। और मैं आजमगढ़ में आए तमाम मेहमान खिलाड़ी का, जो मुंबई से, भिवंडी से, गुजरात से या जहां जहां से आए हैं आउट ऑफ उत्तर प्रदेश, मैं उनका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त कर रहा हूं। और हरीश पांड्या जी का, सिद्दीक भावे सर का और साहिबा मोमिन सर का, इन लोगों का मैं दिल की गहराइयों से अपनी तरफ से आभार व्यक्त कर रहा हूं। और फिर घूम कर बल्ला चलाया है कटार के तरीके से, लेकिन मात्र 1 मिलेगा। मिड विकेट पे फील्डर मौजूद है जयराजपुर पैंथर। बेहतरीन खेल दिखाया है अलाउद्दीन पट्टी। वैरियर्स को दोस्त कुछ जबरदस्त गेम शो करना होगा। नाम बड़े हैं, बड़े बड़े नाम थे, लेकिन उस नाम ने भी काम नहीं किया। अभी तो शुरुआत है कि अभी तो शाम है ऐ दिल, अभी तो रात बाकी है। वसाले हिजरे यारा की अभी सौगात बाकी है। अभी तो उंगली बस काकुले गेतू से खेली हैं। फिर ऊंचा स्ट्रोक खेला है, हवा में गेंद है, फील्डर नीचे आ रहा है। संभावना बन गई एक और विकेट की, एक और पतन, एक और विकेट मिल गया यहां पर जयराजपुर को। क्या जबरदस्त! साकिब खान, जयराजपुर की खुशी का ठिकाना नहीं। बल्लेबाज जब कौन आएगा, ये अंगद आउट हुए हैं। अब बासिम बाबू खेलेंगे यहां पर। चर्चा होगी सऊदी अरबिया में। एक चीज है कि हमने नाकाबंदी सुनी थी, नोटबंदी सुनी थी, अब यहाँ पर रन बंदी हो रही है और रनों के कारोबार में मंदी आती हुई नजर आ रही है। लेकिन वसीम पांड्या जब कल टॉस के लिए आए थे, मुझसे बात कर रहे थे कि सर आप मेरा बैटिंग कल देखना। आज पूरा आजमगढ़ वसीम पांड्या को देखने के लिए तरस रहा है और देखे वसीम पांड्या क्या करेंगे। ये बासिम बाबू हैं और फिसल रहे हैं दोस्त, फिसलन हो रही है वहां पे। कुछ मुझे लग रहा है वाइड कार्ड का इशारा आया। स्कोर इसी 1 के साथ जा पहुंचा है अब यहां पर 40 रन। लेकिन विकेटें जा चुकी हैं 5 विकेटें जा चुकी हैं 40 के स्कोर पर। अच्छी गेंदबाजी हो रही है गेंदबाजों के द्वारा। हिम्मत सिंह पहले गेंद पे छक्का खाया, फिर सिंगल, फिर विकेट, फिर वाइड। तो ये स्पोर्टिंग विकेट तैयार की गई है। बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों के लिए कुछ न कुछ है। बहुत अच्छी गेंद, फिर उसे रिवर्स स्वीप। सर आपसे मैं जानना चाहूंगा, जो स्विच हिट या रिवर्स स्वीप बल्लेबाज करते हैं, कितना अब तक आप उन्हें सफल देखा है? देखिए, स्विच हिट करने के लिए प्रैक्टिस जरूरी है। ऐसे नहीं आपके मन में आया और आपने ग्रिप बदल दी और स्विच हिट होता है। रिवर्स स्वीप में ग्रिप नहीं बदली जाती, लेकिन स्विच हिट मतलब आप हैंडल के ऊपर अपने हाथों की पोजीशन को चेंज करते हैं और बिना प्रैक्टिस के ये मुमकिन नहीं है। बहुत उम्दा गेंद, लगातार यहां पर इम्तिहान लिए जा रहे हैं। तो सर कहा जाता है ना कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, बट नो मैन परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में कोई पूरा नहीं है, कुछ ना कुछ तो कमियां हैं। अभ्यास करते रहेंगे तो कुछ कमियां कम हो सकती हैं। स्कोर यहां पर 40 है, 5वां ओवर जारी है। एक बेहतर खेल है और न्याज खान नसीरपुर भी मजा ले रहे हैं, खान खालिद रफीक के केआर भी मजा ले रहे हैं इस खेल का। बहुत उम्दा, बिल्कुल बांध के रख दिया है जयराजपुर के शेप पैंथरों ने। बहुत 3 लगातार गेंद को डॉट किया है बासिम बाबू। देखिए अफगान भाई, अदनान शेख, इब्राहिम और उसके बाद अब जो गेंद की हिम्मत सिंह ने, ये 3 जो पैंथर है, इनकी बॉलिंग अगर मैं
इंडिया के जंगल में बसने वाले पैंथर्स को उनको वीडियो बताऊं तो वो भी ये 3 पैंथर को सलाम भेजेंगे। बिल्कुल आपने सही विश्लेषण दिया, सही बताया। आज खूब दर्शकों को मजा आने वाला है और हरीश पांड्या जी तो आज दिल खोल कर लोगों का दिल जीत रहे हैं। मजा आ रहा है कमेंट्री बॉक्स में आज और खेल के मैदान पे मजा आ रहा है। कौन सा गेंदबाज आएगा? रेहान संजरी छोर से गेंदबाजी हो रही है। रेहान संजरी छोर से आमिना ज्वेलर सलीम भाई, ये प्रिंस सलीम के नाम से विख्यात हैं। वालेकुम सलाम, आप यहां पर हैं और आज उनकी टीम खेलेगी जमाल राइडर के ये इब्राहिम। इब्राहिम क्या करेगा? हैट्रिक मैन है इब्राहिम। रेहान संजरी छोर से ऊंचा हवा में खेला, खतरा बन गया है वहां पर। क्या होगा दोस्त जी? नहीं, बड़ा अच्छा बचाव, वाह वंडरफुल, सब कुछ बेहतर हो रहा है। आज मैं देख रहा हूं और ये रिव्यू मांगा गया है, रिव्यू मांगा गया है अंपायर के द्वारा। कोई ये प्लेयर नहीं मांगे हैं, वो चेक कर रहे हैं कि छक्का है या गेंद बची है। तो अब संजीव सर आपका भी वेलकम है। तो ये एपीएल की झलक सबसे अलग कही गई और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी झलक सबसे अलग है। उसमें मेहनत की गई है, बहुत मेहनत की गई है, तब जाके ये झलक देखने को मिल रही है। मजा आ रहा है आज के दिन। अभी आजमगढ़ क्रिकेट में एक नए उफान, नई उछाल है। आज ईद और दिवाली एक साथ मनाई जा रही है। ईद और दिवाली एक साथ मनाई जा रही है। बिलाल मैं देख रहा हूं बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स को देख रहे हैं कि क्या फैसला आने वाला है, क्या फैसला आने वाला है। जरा सा अपनी जगह ले लें, टाइम का इस्तेमाल करें, समय का सहयोग करें, बड़ी मेहरबानी होगी। तो स्कोर यहां पर 40 रन भी है, फैसला पेंडिंग में है। क्या होगा, किस तरह से अपने गेम को शो कर रही है। और कुछ नाम है हमारे पास जो बहुत अच्छा ताउन किया है, उनका मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं। हलीम भाई आज टीम को बिल्कुल हल्का फुल्का नाश्ता कराए होंगे कि अगला ही मुकाबला है आपका। और यासिर हैं उस टीम में, यासिर रजापुर सिकरौर हैं, आजिम हैं। वॉलंटियर चारों तरफ अगर फैला दिए जाएं तो कम से कम ये सब फैसले आसानी से हो जाएंगे। बाउंड्री पे पास रहेंगे, देखेंगे, बताएंगे कि हाँ ये गेंद क्या कर रही, इतना वक्त नहीं लगेगा। तो जरा सा फैल जाएं। और आजमगढ़ के जो ग्राम सभा के बच्चे हैं उनके लिए इससे बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं मिलने वाला है। सेफ है, वेरी वेल फील्डिंग बाई जराजपुर पैंथर। सिर्फ एक रन आया है। अब बासिम बाबू हैं यहां पे, सामना करेंगे इब्राहिम को। बहुत उम्दा डिलीवरी, बीट करने में कामयाब रहे। रेहान संजरी पेविलियन से सुबह की जो नमी है विकेट में उसका एडवांटेज ले रही है। सुजीत सान का वेलकम है इस कमेंट्री बॉक्स में। और अहमद जमाल साहब, जमाल टूर एंड ट्रेवल के ओनर भी देखे जा रहे हैं, जिनकी ये टीम अभी इसके बाद उनका संभवतः मुकाबला है, तैयार हैं। और हवा में खेला, गेंद फिर यहां पे आ रही है और एक और विकेट। आज इब्राहिम का दिन है। इब्राहिम आज सर चढ़ के जादू बोल रहा है। इब्राहिम का जादू सर चढ़ के बोल रहा है। बासिम बाबू निराश करते हुए जा रहे हैं, खाता नहीं खोल पाए। 5 गेंदों का सामना किया, खाता नहीं खोले। अब जा रहे हैं नए बल्लेबाज मुशीर जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। मुशीर क्या करेंगे? अलाउद्दीन पट्टी बड़ा नाम था बहुत, लेकिन कहा गया कि बड़े होके बड़े रहना बड़ा मुश्किल होता है। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची ये इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। लेकिन ये भी तो है कि डूबती आंखों से मंजर नहीं देखे जाते, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। तो शाहिद भाई नसीरपुर और रुस्तम भाई ये लोग तशरीफ फरमा है, उनका शुक्रिया। कि जब मोहब्बत करनी है तो हालात से डरना कैसा, जब मोहब्बत करनी है तो हालात से डरना कैसा। जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते, लश्कर नहीं देखे जाते। आज जंग लाजिम है। तैयार हैं गेंदबाज रेहान संजरी छोर से और बहुत उम्दा। क्या गेंदबाज है दोस्त, ये गेंदबाज कहां था, ये इतनी अच्छी गेंदबाजी कर रहा है, कहां छुपा था गेंदबाज। आउटस्टैंडिंग परफॉर्म है इब्राहिम का। देखिए कुछ ऑडियंस ज़रूर कल मुझे कह रहे थे कि सर कुछ ज़्यादा ही शेर शायरी हो रही, लेकिन उनके मालूमात के लिए
कि यूपी में जब टूर्नामेंट होता है तो इसमें शेर शायरी ज़्यादा चलती है। ये सब कमेंट्री का पार्ट्स ऑफ गेम है। आजमगढ़ में कुछ अलग तरीके से होता है। तो ये मैं देख रहा हूँ वाइट बॉल का इशारा किया गया है, और जब तक कमेंट्री में चढ़ाव उतार नहीं आएगा तब तक उससे नहीं, पहले लेकिन एक है अफगान भाई के क्रिकेट और मुशायरे में फ़र्क भी होता है। बेहतरीन 42 रन हुए हैं और बहुत घूम कर खेला है। फील्डर वहां पे आ रहे इसका लेके जानिब फील्ड कर लेंगे, एक मिलेगा, दूसरे की कॉल है, लेकिन सद्दाम ने मना किया। स्कोर 43। 6 ओवर की समाप्ति पे स्कोर मात्र 43 रन और विकेटें गिरी हैं 6। 7वें ओवर की पहली गेंद होगी कमेंट्री के लिए सिद्दीक भावे सर। बहुत बहुत शुक्रिया अफगान भाई, मुकामी आवाज़ आपको महसूस कर रही थी। आजमगढ़ प्रीमियर की झलक दुनिया में सबसे अलग, आज की झलक कुछ अलग ही लग रही है। ऑल इंडिया अकाउंट प्रथमेश ठाकरे 23 रन बनाए। विश्वनाथ जाधव ने अपना खाता भी नहीं खोला, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है टीम जयराजपुर पैंथर्स आसिफ खान ओनर की, इनके जो गेंदबाज थे इन्होंने गेंदबाजी लाजवाब की। सर जो इब्राहिम नाम का गेंदबाज है 2 ओवर में 4 रन देकर 4 विकेट लिया है। शाबाश, टूर्नामेंट की सबसे कंजूस किफायती गेंदबाजी की है। हालांकि हिम्मत सिंह जो कि ऑल इंडिया आइकॉन है, ऑल इंडिया आइकॉन है हिम्मत सिंह, आप गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। आसिफ खान, आसिम खान को बुलाया गया है, सामना करेंगे उनका बैट्समैन। स्कोर को हम देखते हैं तो इतना अच्छा टोटल नहीं बनाया है। मुशीर है स्ट्राइक पर। मुशीर भारी बॉलिंग किया इब्राहिम ने, 2 ओवर देके 4 रन देके 4 विकेट लिया। इब्राहिम ने हैट्रिक लिया ना। इब्राहिम ने आज हैट्रिक किया, दूसरा हैट्रिक एपीएल का, और 2 ओवर 4 रन और 4 विकेट। बढ़िया गेंद, झुक के खेलना चाहते थे, मुशीर को आशीर कर दिया गेंदबाज आसिम खान ने। रन बिल्कुल बन नहीं रहे हैं और कहीं ना कहीं चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही है अलाउद्दीन पट्टी टीम के ऊपर, क्योंकि स्कोर इस वक्त केवल 43 रन है। इस मर्तबा ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को खेलने की कोशिश, रनआउट का मौका है, अपील भी हो रही है और बैट्समैन रन आउट। एक और विकेट गिरता हुआ और ताश के पत्तों की तरह बारी यहां पर सिमटती हुई। एक बात तो है अफगान कि जिस तरह से विकेटें गिर रही है और जिस तरह से टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था जयराजपुर पैंथर्स ने, ये साबित कर दिया है कि उनकी गेंदबाजी में कितनी धार है। और क्या बॉलिंग की इब्राहिम ने 2 ओवर 4 रन और 4 विकेट इंक्लूडिंग सेकेंड हैट्रिक। इससे पहला हैट्रिक अब्दुल्ला ने किया था। आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। आजमगढ़ प्रीमियर लीग आज गेर बदल चुकी है। आज अगला मुकाबला जमाल राइडर्स, अहमद जमाल फेम टीम। फुल टॉस गेंद, ड्राइव किया, बहुत करारा स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी, 1 रन। बहुत अच्छा बॉलिंग एक्शन है, हवा में टॉस अप करा रहे हैं आसिम खान। अगला मैच जमाल राइडर्स बनाम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ये बताए कि अगला मैच किसके बीच होने जा रहा है। जमाल राइडर्स अहमद जमाल इंटरप्राइजेस, चमन इंटरप्राइजेस। अपील कोर्ट बिहाइंड की, लेकिन उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम। चमन इंटरप्राइजेस के कैप्टन और जमाल राइडर्स के कैप्टन। चमन इंटरप्राइजेस के ओनर है कादिर मुस्तफ़ा। डेट बॉल का इशारा। चमन इंटरप्राइजेस आ रही है बाहर,
इस वक्त अभी भी हम धुंध देख रहे हैं, मैदान में सूरज चमक रहा है। इस मरतबा बल्ले के अंदर लगी, सफाई से तो नहीं खेल पाए डीप में खिलाड़ी, 1 रन। कहीं ना कहीं हल्का सा जो मॉइस्चर था अफगान, उसका बहुत अच्छा लाभ उठाया, जो हल्की सी पिच में नमी थी। जी सही कहा, गेंदबाजी बहुत एक्यूरेट हुई, सही तरीके से हुई और बिल्कुल बल्लेबाज को बांध के रख दिया गया। असीम इस मरतबा बैकफुट पे गए, पुल किया हवा में, गैप में गेंद ट्रैवल हो रही है, ये आता हुआ वेलकम बाउंड्री। इस चौके ने स्कोर को अब 50 पूरे कर दिए हैं। 49 अलाउद्दीन पट्टी टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करती हुई 7 ओवर समाप्त हुए हैं और 7 ओवर के लिए सही समय लिया है ऑनफील्ड अंपायर। चमन इंटरप्राइजेस, हालांकि अभी भी हम देखते हैं कि आजमगढ़ की फजाओं में दूर और ग्राउंड के बाहर जो हरे भरे दरख्त हैं उसमें औस शबनम धुंध अभी भी नजर आ रही है और चमन इंटरप्राइजेस खेलने जा रही है। और वाकई में हल्की ठंडी हवा के झोंके बह रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत मौसम है आज, आइडियल क्रिकेट कंडीशन। आज सुजीत शान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तहे दिल से इस्तकबाल है। डेथ ओवर में गेंदबाजी के लिए फरहान शेख। पहली गेंद अतरी कुचाल, गेंद विकेट कीपर के पास। ये हमारा कमेंट्री बॉक्स, मेरे दाईं और कमेंटेटर सुजीत शान, ये मेरे बाईं और साहिबा मोमिन जो ऑफिशियल स्कोरिंग कर रहे हैं, उनके बाईं और मुकामी आवाज़ वॉइस ऑफ आजमगढ़ अफगान। 70 पे बहुत ही खूबसूरत टेलीकास्ट आप देख रहे हैं, क्लीन एंड नेट टेलीकास्ट। इस मरतबा हुक कर दिया है, कोई मौका नहीं है, गेंद निकल गई है पहले बाउंस पे, 4 रन। वेकेंट एरिया था, बहुत जल्दी अपने आप को पोजीशन किया, देखा कि वाइडिश फाइन लेग पे खिलाड़ी थोड़ा लॉन्ग लेग की तरफ खड़ा है, बेहतरीन हुक शॉट। आमिर मुस्तफ़ा की टीम अगले मैच में खेलने जा रही है, उनके साथ अहमद कमाल की टीम। फिर से हुक कर दिया, इस मरतबा गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे गई है, 1 रन बनाया और 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। स्कोर आगे सरकता हुआ पहुंचा है 54 रन, 54। दोनों टीम के कैप्टन, जमाल राइडर्स के कैप्टन और चमन इंटरप्राइजेस के कैप्टन, आखिरी ऑफिशियल कॉल है आपके लिए, आपको हमारे टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। इस मरतबा बढ़िया गेंद विकेटों में उलझी, शॉर्ट लेग पे गई, 1 रन, लेग बाय। अहमद जमाल ऑनर्स हैं और हलीम शेख आमना ज्वेलर्स, ये 2 ऑनर्स है। उछाल दिया है, गेंद स्टैंड में जाती हुई, 6 रन। ये स्ट्रोक काफी काम करेगा। सर ये जो बल्लेबाज है बहुत खामोशी के साथ बड़ा अच्छा काम किया अपनी टीम के लिए। आपको अगर जाजिबुल नजर आना है आपकी दोशीदाओं को, तो जरूर जाएगा आमना ज्वेलर्स में। बढ़िया कैच, कैचेस विनिंग मैचेस, क्या कमाल का कैच पकड़ा है वहां पर, जबरदस्त कैच बिलाल का। 61 रन पे ऑल आउट हो गए और ओवर खत्म हो गया। इस वक्त 8 ओवर की समाप्ति पे रन बने हैं केवल 61। 62 की चुनौती है, तैयार हो जाइए करण अंबाला को देखने।
तैयार हो जाइए भावेश पवार को देखने। लेकिन हम तैयार हैं दूसरे टॉस की तरफ। हरीश, आपकी मालूमात के लिए चमन इंटरप्राइजेस आमिर मुस्तफा ऑनर टीम है, जमाल राइडर्स अहमद जमाल और हलीम शेख, जो हलीम अंसारी के शेख हलीम साहब फैम टीम है, जो आमना ज्वेलर्स के प्रोपराइटर भी हैं। हम आपको लिए चलते हैं दूसरे टॉस के लिए। टॉस बॉक्स लेट मुंशी हनीफ में, जहां पर वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या मौजूद है। बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट्री बॉक्स। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वक्त हम खड़े हैं मुंशी हनीफ टॉस बॉक्स में और यहां से सारे टॉसेस को इंतज़ाम किया जाता है। मैं टॉस के लिए दोनों कैप्टन्स को बुलाना चाहूँगा, चमन इंटरप्राइजेस मेहनगर और जमाल राइडर्स। और जब तक कैप्टन हमारे साथ प्लेइंग 11 लेकर उपस्थित होते हैं, मैं आपको बताना चलूँ ये टूर्नामेंट आप लोगों तक लेकर आ रही है आजमगढ़ क्रिकेट कमेटी। शाहनवाज शेरवानी साहब, साकिब गुलवा, साकिब जयराजपुर, लारेब खान किंग मेकर, आसिफ भाई, अफगान भाई, कशिफ भाई, अलमरमर टाइल्स, अयाज शेख, अल्फा स्टोर्स, अकबर भाई, कासिम बाबू, शादाब शेरवानी और अब्दुल्ला शेख जयराजपुर। आइए, जमाल राइडर्स के कैप्टन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं जनाब तालिब खान साहब जयराजपुर, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो टॉस के लिए पधारे और उन्हीं की टीम है। तालिब खान साहब, इनके दस्ते मुबारक से ये टॉस अंजाम होगा। जब तक तालिब खान साहब हमारे साथ जुड़ते हैं, मैं दोनों कैप्टन का स्वागत करूंगा। और ऐसा लग रहा है मानो ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ मुकाबला हो रहा है और ख़तरनाक और खूंखार मुकाबला रहेगा। मैं तालिब भाई से गुजारिश करूंगा कि अब आप हमारे साथ तशरीफ़ लाएं और आपके दस्ते मुबारक से ये टॉस हो। आइए सर, वेलकम। तालिब खान साहब आज अपना कीमती समय हमें दे रहे हैं, एक बुज़ुर्ग शख्सियत, और इस प्रतियोगिता की शान में अब वो जुड़ चुके हैं। आइए जनाब, और वालेकुम अस्सलाम भाईजान। और उनके हाथ से टॉस होने से पहले मैं कॉइन बताता चलूँ, APL, भारतीय तिरंगे में APL को लिखा गया है। पूरा हिंदुस्तान भारत को लव करता है, आजमगढ़ भी भारत को लव करता है, ये बताने का प्रयास है। और आजमगढ़ क्रिकेट कमेटी, ये वो कमेटी है जिसने 35 से 40 गांवों को जोड़ा है। आज जो भारत सरकार कह रही है आओ गांव चले, वाकई में गांव का मज़ा लेना है तो साल में 10-12 दिन अपने गांव में ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि अपना गांव आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। मैं तालिब खान साहब से गुजारिश करूंगा कि आपको टॉस करना है। कॉलिंग करते समय या तो ACC या तो APL ये कॉल देना है। किसकी कॉल रहेगी? जमाल की रहेगी कॉल। APL, और APL आ चुका है। जमाल राइडर्स, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, C ग्रुप में आप खेल रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि टूर्नामेंट कब स्टार्ट होगा, हमारा नंबर कब आएगा, ऐसा थोड़ा तजस्सुस रहता है। तो पिछले 5 दिन में आप कितने बेताब थे खेलने के लिए? जैसे कि सर, जो कि हम लोग का मैच बहुत लास्ट में था, हम लोग के पास टाइम भी था कि 2 दिन हम देख लें कैसा विकेट क्या कर रहा है, तो इस हिसाब से हम लोग तैयारी भी की, हमारे लिए बहुत फ़ायदा भी हुआ है। तो हम लोग जैसे कि 2-3 दिन हम लोग को एक्स्ट्रा मिल गया है तैयारी के लिए, जो कि हम करके टॉस जीत कर क्या डिसीजन लिया है? फील्डिंग करेंगे सर। थैंक यू सो मच। और आखिरी सवाल, आपके ऑल इंडिया आइकॉन्स कौन है? हमारे सर ऑल इंडिया आइकॉन करण अम्बाला और भावेश पवार। बहुत बहुत शुक्रिया। तो टॉस जीतकर आप पहले फील्डिंग करना चाहेंगे, राइट? चमन एंटरप्राइजेस, अब आपकी टीम पहले बैटिंग करने जा रही है। देखिए, जो क्रिकेट है, टॉस एक फॉर्मेलिटी है, मेन तो अंदर खेलना पड़ता है। 11 आदमी कागज पे कितने मजबूत है ये मायने नहीं रखता, 11 आदमी अंदर क्या करेंगे ये मायने रखता है। तो आपने जो टूर्नामेंट स्टार्ट होने के बाद 5 दिन किस तरह से आपने अपने आप को रोका, किस तरह आपने अपनी टीम से बात की है? पहले तो मैं बता दूं कि हमारा मैच जो लास्ट में मैंने करवाया था, ताकि मेरे प्लेयर को थोड़ा समय मिल जाए प्रैक्टिस करने के लिए, और मेरे बाहरी प्लेयर थे तो वो थोड़ा खाली नहीं थे, तो इसलिए मैंने अपना मैच लास्ट में रखवाया।
और कहते हैं ना कि चमन में बहार हो तो मज़ा आती है, तो क्या आज चमन एंटरप्राइजेस आज महेनगर से आजमगढ़ तक बाहर लाने का प्रयास करेगी? बिल्कुल, हमारे जो प्लेयर हैं अच्छे हैं काफ़ी, और जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। और ग्राउंड में हम लोग अच्छे से मेहनत करेंगे, लग कर खेलेंगे और अच्छा एफर्ट करेंगे। आखिरी सवाल, आपके ऑल इंडिया आइकॉन कौन कौन है? रवि बनारसी और रंजीत यादव। क्या बात है, रवि बनारस और रंजीत यादव, थैंक यू सो मच। तो टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है जमाल राइडर्स ने, और पहले बल्लेबाजी करेगी चमन एंटरप्राइजेस महेनगर। आइए आगे बढ़ने से पहले हमारे तमाम स्पॉन्सर्स को मैं एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जनाब रेहान संजरी, डायरेक्टर पीसीएम ग्रुप ऑफ कंपनीज देहरादून, अबू सईद खान एचएम ग्रीन सिटी, डायरेक्टर लखनऊ, मोहम्मद भाई गद्दूपुर सऊदी अरेबिया, आफ्ताब खान मुंबई इंटरनेशनल स्कूल, एहतेशाम खान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स मुंब्रा, हाजी नोमान खान कांग्रेस माइनॉरिटी प्रेसिडेंट भिवंडी, शाहिद सिंदूरी बीएसपी कैंडिडेट दीदारगंज, शहजाद आजमी चकिया दुबई, आसिफ सल्लू एमआईएम कैंडिडेट, शाहिद खान सोशल वर्कर नसीरपुर, अमीना ज्वेलर्स सराई मीर हलीम प्रिंस जो हमारे साथ उपस्थित हैं, जमाल ट्रैवल्स अहमद जमाल लोनियादी, नज़ीर मेमोरियल हॉस्पिटल, गोदरेज पार्क प्लस इसरार खान, दिल्ली दरबार फुलपुर, सिटी मार्बल, वेलकम ढाबा साजिद खान, 7070 स्पोर्ट्स तारीफ सैयद, नियाज खान नसीरपुर, एमएम स्पोर्ट्स 7070 आजमगढ़, नोमान शेख कतराता, ताहिर मेमोरियल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर मोहम्मदपुर फुलपुर, डॉक्टर फैजल डायरेक्टर। इसके अलावा माबरी खान टेंट हाउस, शहबाज खान नसीरपुर, टेस्टी बाइट बिलरियागंज, मनन प्रधान कतराता, कोका कोला चार्ज बाय थम्सअप, अल्फा क्लोथ स्टोर आजमगढ़। इसके अलावा काशिफ हसनैन सोनवारा, केकेआर खान खालिद रफ़ीक, केकेआर रेस्टोरेंट जिद्दा, सिटी कुर्ता सराई मीर, आसिफ खान जयराजपुर, अपोलो टायर्स मुंब्रा, वसीम खान गुलवा, अलमरमर टाइल्स बिलरियागंज, साकिब अहमद बिलरियागंज, एबी फिश एंड फीड। इसके अलावा ट्रिप बेल ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड, लोटस ट्रैवल्स दिल्ली, सहारा हॉस्पिटल सराई मीर, हयात हेल्थ केयर सेंटर, औरंगजेब अलाउद्दीन पट्टी और क्योरवेल सेंटर, जिसके हम बहुत बहुत आभारी हैं। क्योरवेल पैथोलॉजी सेंटर में कैंसर और ब्लड टेस्ट की जांच आप वाजिब दाम पर करा सकते हैं। ओवर टू यू कॉम्बॉक्स। कासिम बाबू इनसाइड आउट खेला, हवा में गेंद है लेकिन नहीं पहुंच पाए। मेरे साथ सुजीत शाह ने। आज कासिम बाबू की भी अग्नि परीक्षा है। सुजीत, गुड मॉर्निंग सर। बिल्कुल आज के दिन में काशिम बाबू का ये होम ग्राउंड है और बहुत सारे इनके चहेते इन्हें देखने के लिए मैदान के पास जुड़े हुए, तो एक वंडर बॉय की तरह यहाँ पर ये हैं, तो दबाव होगा इनके ऊपर, मनोवैज्ञानिक दबाव। देखिए टोटल अच्छा नहीं बना था। टीम के कैप्टन है और कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट साबित करना होगा अलाउद्दीन पट्टी के कैप्टन कासिम बाबू को। 2 गेंदों में 1 रन। हालांकि सफाई से नहीं खेल पाए थे बैट्समैन विजय साहनी। अबूजर सामना कर रहे हैं कासिम बाबू का। इस मरतबा नीची गेंद रही थी, पुल करना चाहते थे, बीट किया वहां पर। बहुत खूबसूरत गेंद। देखिए कासिम बाबू भिवंडी और मुंबई में एज अ आइकॉन हमेशा खेले और ये प्लस पॉइंट है कि उनके पास प्रथमेश ठाकरे, विश्वनाथ जाधव है, दोनों ऑलराउंडर है। इन्हें बॉलिंग बहुत अच्छी है। अगले मैच की बात मैं करूंगा इस गेंद के बाद। कासिम बाबू उछाल दिया है, पूछ लिया कासिम बाबू से कैसन बा। लॉन्ग ऑफ के ऊपर गेंद जाती हुई 6 रन। थोड़ा आगे रख दिया था, यही गलती कर दी है वहां पर, लेकिन क्या खूबसूरत शॉट खेला है सुजीत। बहुत ही खूबसूरत क्रीज के अंदर आकर जिस तरीके से अपने बॉटम हैंड का बैट का जो फ्लो है वो दिखाया, ये बता रहे हैं ये युवा आजमगढ़ के युवा बल्लेबाजों का कि इनके अंदर कितना उत्साह है एपीएल को लेके। स्कोर 7 रन। इस तरह के जो टोटल रहते हैं उनको डिफेंड करने के लिए आपको इनिशियल ओवर में विकेटें लेना होती है। हालांकि तीनों अच्छे गेंदबाज हैं। अगले मुकाबले में तैयार रहिए। जमाल राइडर्स यासिर शेख के साथ लेकर आइए भावेश पवार और करण अंबाला को। इस मरतबा एज लगा, कवर ड्राइव लगाना चाहते थे। डिपिच गली में गेंद जमीन के सहारे पहुंची 1 रन। और एक तरफ चमन इंटरप्राइजेस में रवि बनारस और रंजीत यादव। मुकाबला कड़ा रहेगा, बड़ा रहेगा। बने रहिए हमारे साथ एपीएल में।
जो जमाल राइडर्स की जो टीम है सर, उसमें आजमगढ़ के एक काफ़ी मशहूर खिलाड़ी जिन्हें ओसामा पांड्या के नाम से जानते हैं, भारत में करण अंबाला, और हमारे इस पूर्वांचल के लिए वाइट, हालांकि अंपायर इज द बेस्ट जज। बहुत बढ़िया गेंद थी, अतिरिक्त उछाल भी था, एक्स्ट्रा बाउंस एंड एक्स्ट्रा पेस फ्रॉम कासिम बाबू। कासिम बाबू सामना करेंगे बैट्समैन अबूजर। स्कोर है इस वक्त जयराजपुर पैंथर्स का 9 रन बिना किसी विकेट के। इस मरतबा बहुत ही बेहतरीन ड्राइव, लेकिन बढ़िया फील्डिंग। हालांकि ये थोड़ा स्ट्रोक को रोक के खेला था, एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के बीच में से खेलने की कोशिश। एक ओवर की समाप्ति, कुल रन बने 10 बिना किसी विकेट के। खेल की जब शुरुआत हुई थी तो 5 मिनट का समय पहले ओवर के लिए लिया है। हरफन मौला खिलाड़ी, प्राइड ऑफ महाराष्ट्र क्रिकेट, ड्रॉप सीन के हीरो भावेश पवार पहुंच चुके हैं, और टेनिस क्रिकेट के गेम चेंजर करण अंबाला पहुंच चुके हैं। हार्ड हिटिंग बैट्समैन रवि बनारस पहुंच चुके हैं, मिस्टर यादव पहुंच चुके हैं। सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। वेलकम ऑल ऑफ यू। अगला मुकाबला चमन इंटरप्राइजेस बनाम जमाल राइडर्स। आमिर मुस्तफ़ा खान फैम टीम है, चमन इंटरप्राइजेस, आजमगढ़ आइकॉन। दिलीप हैं चॉइस प्लेयर, सली रॉय है, और इसके साथ ही ये गिरने वाला पहला विकेट। बहुत बढ़िया कैच लिया था, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर आउट होके चले गए बैट्समैन। ये विजय आउट विजय साहनी आउट होके चले गए। जो विकेट चाहिए थी वो विकेट मिलती हुई। दस रन, एक विकेट, 10 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। नए बैट्समैन ऑल इंडिया आइकॉन हिम्मत सिंह बल्लेबाजी को आए। अब हिम्मत को थोड़ी सी हिम्मत दिखाना होगी, जिस तरह ये विकेट को हासिल किया है। क्या नाम लिखा है? असमर असरार नहीं, असमर असमर। असमर ने बोला, मैं तो बोला नहीं बोल रहा। असमर ने विकेट हासिल किए। हिम्मत सिंह ऑल इंडिया आइकॉन, रन बने 10, विकेट गिराए 1। फील्डिंग की जो जमावट है, 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर है। स्वयं कप्तान कासिम बाबू हैं लॉन्ग ऑन पे, एक खिलाड़ी वाइडिश मिड विकेट बाउंड्री पर है। इस मरतबा पुल किया है, चाबुक शॉट है, 6 रन। हल्की सी शॉट गेंद थी, बहुत जल्दी अपने आप को पोजीशन किया। हिम्मत सिंह का हिम्मत भरा स्ट्रोक। बिल्कुल पहली गेंद पर जिस तरीके से इन्होंने प्रहार किया है, ये उन्होंने बतला दिया है कि हमारे अंदर कितनी बैटिंग की एबिलिटी है, कितना अच्छा हमारे अंदर निरंतरता है। पहली गेंद पर बड़ा स्ट्रोक्स। आपको लगता नहीं कि अलाउद्दीन पट्टी, जिसके पास नाम बड़े बड़े थे, बल्लेबाजी में काम अधूरा रहा? सर, जो टारगेट सोच कर आई थी टीम अलाउद्दीन पट्टी, वो वहां तक वो नहीं पहुंच पाए। कम से कम यहाँ 85 से 95 के बीच में ये स्कोर अच्छा स्कोर है। एग्जैक्टली
असमर मुड़ते हुए हिम्मत सिंह के लिए एक और आसमानी टोला, गेंद तारामंडल में जाती हुई 6 रन। क्या गजब की बल्लेबाजी हो रही है और हिम्मत सिंह आते ही टूट पड़े हैं यहाँ पे असमर पे। कासिम बाबू कुछ समझा नहीं जा रहे गेंदबाज को। स्कोर तेजी से उछलता हुआ पहुंचा है इस वक्त जयराजपुर पैंथर्स का 22 रन 1 विकेट। गजब का शॉट, क्या कहेंगे शान? बिल्कुल जिस तरीके की अब तक बल्लेबाजी 2 गेंदों पे देखने को मिली, बहुत शानदार। असमर स्लॉग स्वीप, ये भी जाएंगी मैदान के बाहर 6 रन। ये बताइए कि हिम्मत सिंह का ताल्लुक कहां से, ये कहां से आए? ये पंजाब के खिलाड़ी है। क्या बात है, पंजाबी तड़का सुबह सुबह नजर आ रहा है। 3 गेंदों में 3 सिक्सर। और दूसरे हरियाणा पंजाब के करण अंबाला है, लेकिन इस वक्त हिम्मत सिंह की हिम्मत की दाद देना होगी। 3 गेंदों में 3 सिक्सर आ रहे हैं, पूरी टीम चकरा गई है। अलाउद्दीन पट्टी सर थोड़ी कमाल की बल्लेबाजी हिम्मत सिंह की हम देख रहे हैं। 3 गेंदों में 3 सिक्सर, पहला सिक्सर लाजवाब, दूसरा सुपर से सुपर और तीसरा सुपर से ऊपर। कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं हिम्मत। आपको लगता नहीं कि आजमगढ़ में पंजाब का ये तूफानी बल्लेबाज आया है? हालांकि वो रहते उत्तर प्रदेश के हैं, यस ये उत्तर प्रदेश में रहते हैं, लेकिन हिम्मत सिंह की दाद देना होगी। आखिरी जो शॉट था खराब गेंद नहीं थी, इसे कहते हैं घर से सेट होकर आना। बिल्कुल जो पहली गेंद पर जब इन्होंने थोड़ी सी शॉर्टम लेंथ थी, वाइड लेंथ थी, क्या खूबसूरत उन्होंने 6 लगाया था। उसके बाद दूसरी गेंद थोड़ी सी ओवर पिच थी, थोड़ी फ्लैशी बॉल थी, उस पर भी 6 लगाया। फिर क्या बढ़िया उन्होंने एक स्क्वायर ड्राइव खेली। घर से सेट होकर निकले हिम्मत सिंह, और उनके सच में उनकी हिम्मत की दाब देनी होगी, उनकी बल्लेबाजी की। जो कौतूहल उन्होंने मैदान पर, जो प्रदर्शन उन्होंने मैदान के ऊपर प्रदर्शित किया है ऑल इंडिया आइकॉन होने के बाद। देखिए कहीं ना कहीं अब चिंता की लकीरें साफ होती हुई। कमाल की बल्लेबाजी करें हिम्मत सिंह। स्कोर उछलता हुआ पहुंचा है 28 रन 1 विकेट। असमर काफी दबाव में आ गए। ओ नो लुक शॉट, नो लुक शॉट 6 रन। आजकल प्रदीप पाटिल की वाकई में कॉपी बहुत होने जा रही है। ये रिप्ले में आप देखिए, नो लुक शॉट, और ये दूसरी मर्तबा लगा एपीएल में। बिल्कुल आंखें वहां पर 3 है, नो लुक शॉट खेला है 6 रन। सर नो लुक के शॉट में टाइमिंग कितनी शानदार होती है। होना भी चाहिए। गति परिवर्तन, फिर खेल दिया है, फिर गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रन। 5 में 5 सिक्सर। तालियां बनती है आप लोगों की। दिस इज द डिजास्टर मैन। इसे कहते हैं जबड़ा तोड़ बल्लेबाजी, इसे कहते हैं कमर तोड़ बल्लेबाजी। अब तक एपीएल आजमगढ़ प्रीमियर लीग की हिस्ट्री के सबसे महंगे गेंदबाजों में शुमार होते हुए, नहीं 31, इससे पहले भी एक गेंदबाज ने ये दूसरे सबसे महंगे गेंदबाज साबित हुए। 2 ओवर की समाप्ति, रन बने 43। अगले दौर में क्या होता है आइए सुनते हैं। साथी कमेंटेटर 2 दिन के अंतराल के बाद हमारे बीच पहुंचे। वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं, जो बात कर ले तो बुझते चिराग जलते हैं। थैंक यू सर। हिम्मत सिंह, जिस तरीके का इन्होंने आज की सुबह में आजमगढ़ के वासियों को अपने बल्लेबाजी का वो जौहर, वो कौतूहल प्रदर्शित किए हैं मैदान के ऊपर। कासिम बाबू आ रहे गेंदबाजी के लिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर ऐसे लग रहा मानो बुर्ज खलीफा की तरह बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। 62 का टारगेट था, और उस टारगेट के पीछे बड़ी तेजी से लपके बल्लेबाजी करते हुए टीम जयराजपुर पैंथर्स। अलाउद्दीन पट्टी
वॉरियर्स के विरुद्ध। अगली गेंद हल्के हाथों से खेलकर सिंगल चुरा लिया है और एक एक रन की बड़ी उपयोगिता है। हिम्मत सिंह एक अच्छे ऑलराउंडर, ऑल इंडिया आइकॉन के रूप में। बहुत बढ़िया सोच है, स्ट्राइक को रोटेट किया है वहां पर हिम्मत सिंह को। डीजे मैन जहां कहीं हो आपको अपने सिस्टम के पास आना है। डीजे मैन, क्या ये एक मौका है? 5 गेंदों पर इन्होंने 5 छक्के लगाए। ये इस गेंद पर छक्का लगाकर क्या ये कीर्तिमान को स्थापित कर सकते? कासिम बाबू हमसे दूर वाले इनसे, इस बार बढ़िया गेंद पैरों की तरफ आ रही थी, हालांकि थोड़ा सा फील्ड मिस फील्ड भी हुआ है। गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। हालांकि जब सब कुछ आपकी अपेक्षा के विरोध होने लगता है, सब कुछ आप जो चाहते हैं उस हिसाब से नहीं चलता है, तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन हिम्मत सिंह डेयरिंग बॉय, क्या डेयरिंग उन्होंने मैदान के ऊपर दिखाई है। एग्जैक्टली, लेकिन फील्डर तो गरीबी में आटा गिला कर रहे हैं। हाँ, एक तो बोर्ड पर रन नहीं है, सिर्फ 62 रन है, उस पर भी ये थोड़ी उंगलियों को फिराए थे, पढ़ नहीं पाए हिम्मत सिंह। फिर भी टीम आज हम देख रहे हैं दर्शकों में भी कुछ अलग सा उत्साह नजर आ रहा है, जहां से रेहान संजरी पहले इंड बने हुए हैं। हम अपने दर्शकों को आज एक बार सुबह फिर नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम सभी लोगों को जो हमसे 70 के माध्यम से जुड़े हुए हैं। कासिम बाबू एक अच्छे गेंदबाज, लेकिन काफ़ी महंगा ओवर रहा यहाँ असमर का। हालांकि पहली गेंद पर उन्हें विकेट मिली है। मुझे याद है वो दिन। इस बॉल के बाद हम चर्चा करेंगे। अच्छी गेंद थोड़ी सी बाएं हाथ के बल्लेबाज को स्विंग होती हुई अंदर की तरफ आई है, मिडिल स्टंप से होती हुई गई है विकेट कीपर के दास्तानों में। यस, शायद फिर से सभी टीम के मालूमात के लिए बताता चलूं कि 2 रिव्यू आपको दिए गए, 15 सेकेंड के अंदर आप ले सकते हैं वाइड के लिए। इस मरतबा फ्लैशी कवर ड्राइव, बढ़िया रनिंग कैच। आखिरकार हिम्मत सिंह की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की इनिंग खत्म होती हुई और वापस डगआउट में। बिग एंड देना चाहिए, 5 गेंदों में 5 सिक्सर और उसमें एक नो लुक शॉट। अंततः हिम्मत सिंह के रूप में एक बड़े विकेट का पतन हुआ है, लेकिन एक बढ़िया पारी का अंत हुआ है। एक छोटी ही लेकिन बहुत ही बेशकीमती पारी का अंत हुआ है। एक और हरफन मौला खिलाड़ी अदनान, जो जयराजपुर पैंथर्स के आइकॉन है, वो मैदान के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। नए बैट्समैन अदनान शेख आए। स्कोर बोर्ड पर आजमगढ़ आइकॉन है। आजमगढ़ आइकॉन है ये। रेहान संजरी से गेंदबाजी चल रही है। बाएं हाथ के गेंदबाज कासिम बाबू को सफलता अर्जित हुई है इस ओवर में, लेकिन काफ़ी देर बाद ये विकेट मिली है। हालांकि असमर का वो महंगा ओवर इस मैच का टर्निंग पॉइंट रहा अब तक। इसी बीच पहली ही गेंद पर आकर उन्होंने बड़ा स्ट्रोक्स लगाने का प्रयास किया और वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पांड्या सर ने इस बात को बतलाया था बल्लेबाजों तक कि इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होती है और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। स्कोर हो गया है, अभी हम देख रहे हैं 45 रन 62 के जवाब में। देखिए 3 ओवर में 45 रन में, इसका मतलब है कि लगभग जीत की खुशबू यहाँ महसूस हो रही है। सर बिल्कुल, क्योंकि अभी यहाँ से मात्र 17 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए जयराजपुर पैंथर्स के लिए। अभी जो गेंदों की जो संख्या है अभी वो आना है 30 गेंदें। 30 गेंदों पर 17 रन बड़ा टारगेट नहीं है जयराजपुर पैंथर्स के लिए, लेकिन रन रेट को भी दिमाग में रखेगी यहाँ जयराजपुर पैंथर्स। अब गेंदबाजी के लिए आजमगढ़ के एक अच्छे गेंदबाज जो अपनी रफ्तार के लिए जाने जाते शमशाद, जो चॉइस प्लेयर के रूप में अलाउद्दीन पट्टी ने इन्हें अपने साथ जोड़ा था। आइए क्या फील्ड लगाते
30 गेंदों पर 17 रनों की आवश्यकता है। विजय साहनी और अबूजर की जोड़ी, सलामी जोड़ी मैदान में आई थी बल्लेबाजी करने के लिए। समय का बोलो, समय का। इस समय का जरा समय का ध्यान दें। विशेष तौर पर ध्यान दे। शमशाद जो कंधों का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, नई गेंद से अच्छा प्रभाव डालते हैं, लेकिन अभी कोटे की शुरुआत कर रहे हैं। टीम की तरफ से फ्रेश ओवर का स्टार्ट कर रहे हैं हमारे कमेंट्री छोरिन से। गेंदबाजी के लिए एक फ्लाई स्लिप, एक गली, एक शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, एक डीप एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑफ साइड की फील्ड। अच्छी गेंद आने का इंतजार किया और हल्के हाथों से खेलकर एक रन यहाँ दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर चेंज कर लिया। एक अटूट साझेदारी जो यहाँ पर हमने हिम्मत सिंह और अबूजर के बीच में पनपी थी, जिसमें 5 लगातार गगनभेदी 6 लगाकर मैच को, जो एक छोटा सा स्कोर था उसको और छोटा करने का प्रयास किया है हिम्मत सिंह। शमशाद काफी अनुभवी गेंदबाज हैं, अच्छे रनअप, अच्छे रिदम के साथ गेंदबाजी करते हैं, लंबे कद के हैं। बहुत बढ़िया एक्शन है। इसी बीच थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, पुल किया है, उसके पीछे फील्डर मौजूद है और एक बढ़िया कैच यहां बासिम ने लपका है। बढ़िया कैच, क्योंकि जिस तरीके की ये गेंद थी, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, हवा दिया था, गेंद को ड्रिफ्ट कराते, आउट स्विंग बाहर की तरफ निकालने का प्रयास थे, लेकिन बल्लेबाज उस पर लपेटा मारने के चक्कर में अपने बल्ले का जो मुंह है वो पूरी तरीके से ओपन नहीं कर पाए, जिसकी ये अदनान के रूप में एक टीम को सफलता मिल गई है। अब स्कोर पहुंचा है 46 रन, 46 रन्स ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। विजय साहनी, हिम्मत सिंह, अदनान शेख इज गॉन टू पेविलियन। और अब जयराजपुरी पिंक पैंथर्स के भरोसेमंद रिलायबल बल्लेबाज फैसल, टीम के चॉइस प्लेयर, बढ़िया कैच पकड़ा था बासिम ने, पहले बाउंड्री सीमा रेखा की तरफ देखते रहे। और ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा, अलाउद्दीन पट्टी में 2 भाइयों की जोड़ी है, कासिम और बासिम, दोनों ही हरफन मौला खिलाड़ी हैं, अपनी टीम के लिए अच्छा निरंतर प्रयास करते हैं। इसी बीच शमशाद को एक विकेट मिल गया है इस ओवर में। राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी गेंद पैरों की तरफ आ रही थी, काउ कॉर्नर के क्षेत्र से फील्डर बाशिम जब तक दौड़कर आते, गेंद को फील्ड करते, बल्लेबाजों के पास 1 रन बनाने का मौका मिल गया। इस 1 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा अब 47 के योग पर 62 के जवाब में। चौथा ओवर चल रहा है। कासिम बाबू ने अपने कोटे के निर्धारित 2 ओवर कर लिए, जिसमें उन्होंने 15 रन खर्च किए। सबसे महंगे एक सफलता भी उन्होंने हासिल की थी। असमर 1 ओवर में 30 रन, 1 सफलता। इसी बीच शमशाद इस ओवर में अगली बार थोड़ा अटपटे ढंग से खेले हैं। 1 रन यहां से भाग लिए, दूसरा रन लेना चाह रहे, दबाव बना रहे फील्डर्स के ऊपर और मना किया यहां पर दूसरे छोर पर फैसल ने, क्योंकि उन्हें ही डेंजर जोन पर भाग कर आना था। हालांकि इस ओवर में रन गत पर भी जो रुकी हुई है, थोड़ा सा हम देख रहे हैं विकेट जो गिरा है अदनान शेख के रूप में, उसका भी दबाव नजर आ रहा है जयराजपुर पैंथर्स के ऊपर। और जयराजपुर पैंथर्स बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है यहाँ अलाउद्दीन पट्टी वॉरियर्स के विरुद्ध, क्योंकि जो ऑल इंडिया आइकॉन है वो काफ़ी प्रभावित किए हैं। शमशाद इस ओवर में अगली बार गेंदबाजी के लिए तैयार हो रहे हैं हमारे कमेंट्री इंड से। थोड़ी सी क्या बढ़िया स्ट्रोक्स लगाए, पिछले पैरों पर जाकर पूरा बॉडी का वजन यहां पर उन्होंने दिया। क्या बेहतरीन स्ट्रोक्स, सीधे फॉरवर्ड पॉइंट के ऊपर से ये स्प्लाइस किया था, स्क्वायर कट सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। ये चौके एक तरीके से गेंदबाज को संदेश है, काफी जगह दे दिया था, बहुत रूम मिल गया था बल्लेबाज को अपने हाथ खोलने के लिए। और जिस तरीके से सचिन तेंदुलकर अपने एक कदम को बैक फुट पर जाकर जिस तरीके से पीछे खींचते हैं, उस तरीके का स्ट्रोक्स था। स्कोर हो चला है 52 रन। अब जीत के लिए यहां से 10 और रनों की आवश्यकता है। 4 ओवर आना शेष है अभी जयराजपुर पैंथर्स के लिए। तो थोड़ी लूज बॉल मैं कहूंगा इस ओवर में। हालांकि ये क्या बढ़िया स्ट्रोक्स, अद्भुत, सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रन। ऐसा लगा कि मानो कोई नटराजन मुद्रा में बल्लेबाजी कर रहे।
बिल्कुल हाथ को जिस तरीके से गेंद थोड़ी सी बॉडी के ऊपर थी, बॉडी के ऊपर बहुत अच्छा खेलते मिडिल स्टंप पर गए थी, फिर एक बार बैक फुट पर गए और बहुत ही बढ़िया अपने हैंड कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल किया सीधे सीमा रेखा के ऊपर से ये 6 रनों के लिए। ये लॉफ्टेड शॉट था, स्कोर हुआ इस छक्के की बदौलत। अभी यहाँ पे 58 रन, मात्र 4 रनों की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए और बैटिंग पावर प्ले भी यहाँ ले लिया है अंपायर, थैंक यू। और आगे मैं हमारे लेट मुंशी हनीफ कॉम्बॉक्स में हमारे सीनियर कमेंटेटर हरीश भाई पंड्या की तरफ मैं चलता हूं। ओवर टू हरीश पांड्या सर। टाइम बच गया। प्रथमेश ठाकरे, मुंबई महाराष्ट्र की ये खिलाड़ी है, ऑल इंडिया आइकॉन, बहुत ही शानदार हरफन मौला खिलाड़ी अपनी टीम के। लेकिन मैच की जो परिस्थितियां ये बिल्कुल विपरीत हैं। लेकिन ये सीखने का समय, जब एक मैच कोई टीम खेल लेती है तो उनके पास एक एक्सपीरियंस अलग लेवल का आता है, क्योंकि ये जो विकेट की जो सतह थी, सुबह कैसा खेली, दोपहर में कैसा खेलेगी, ये लकी उड़ता हुआ स्ट्रोक्स लगाया है, क्या ये विनिंग शॉट होगा? जी हाँ, बिल्कुल ये विनिंग शॉट। जयराजपुर पैंथर्स ने यहाँ अलाउद्दीन पट्टी वॉरियर्स को पहले मैच में शिकस्त देते हुए अगले जो मुकाबले में आगे बढ़ी है। आगे ओवर टू साहब भाई, शुक्रिया। 2 ओवर 4 रन और 4 विकेट। और मैन ऑफ द मैच के अवार्ड के लिए हमारे साहिबा मोमीन साहब, जिन्होंने स्कोरर की जो जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। 2 ओवर 4 रन 4 सफलताएं, इब्राहिम मैन